हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स और जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, इसके हमें रूट्स और जीरोस फाइंड आउट करने हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। नाउ द क्वेश्चन इसके सर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इस मेथड से रूट्स और जीरोस। कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि वो स्टेप्स क्या होते हैं। लेट अस स्टार्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है, हमें पहले एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का। हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 6, तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट इज 6। ये पहला स्टेप होता है इसमें। स्टेप नंबर सेकंड इज कि जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, यहां पर जो हमें प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट 6, इसके हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज 1 2 3 और 6, ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स है। दिस इज स्टेप सेकंड। स्टेप नंबर थर्ड इज इन फैक्टर्स में आपको दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं कि उनका सम जो है वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर इज 5, तो 5 के बराबर आना चाहिए। अगर हम 2 और 3 को लेंगे तो 2 प्लस 3 जो है दैट्स 5 के बराबर है, तो इस 5 की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह दैट्स 2 प्लस 3 टाइम्स दैट्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इन दो टर्म्स में x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहां पर जो कॉमन आएगा दैट्स 3 माइनस 3 दैट्स x माइनस 2 यहां पर अंदर बचेगा, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर भी x माइनस 2 है, यहां पर भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 जो है वो बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा दैट्स 2 और x का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा दैट इज 3। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है दैट्स 2 एंड 3। ना अब कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर अगर हम 1 और 6 फैक्टर को लेंगे तो इनका डिफरेंस जो है वो भी तो मिडिल टर्म के बराबर आता है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एक्स स्क्वायर इस 5 की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस 1 दैट्स x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इन दो में जो है x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 6, और यहाँ पर जो है 1 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो यहाँ पर फैक्टर है दैट्स x माइनस 6 वो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई भी कॉमन फैक्टर जो है बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज वाई 6 और 1 जो है ये दो फैक्टर्स हम चूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट।